नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। और आपको भी पता है इस वीडियो में अपन डिस्कस करने चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के कंसेप्ट्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने जो सबसे पहली वीडियो आई थी एक्सरसाइज नंबर 4 की, उसमें सबका कंप्लीट बेसिक मिल गया था आपको चौथी एक्सरसाइज का। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आपको मूलों की प्रकृति पूछेगा, इसमें विविधकर पूछ सकता है, इसमें आपको द्विघाती सूत्र अप्लाई करवाएगा। ठीक है, तो पहले रिक्वेस्ट है आपसे वो बेसिक कंसेप्ट्स वाली वीडियो ज़रूर देख के आइए। बाकी अपन अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के बारे में बात करेंगे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना किसी डिस्कशन के अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। ठीक है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। सर मूलों की प्रकृति शायद हमने बेसिक तो देखा ही नहीं, तो मूलों की प्रकृति कैसे पता होगा? तो आप पहले जाइए और देख के आइए ताकि आपको पता चले मूलों की प्रकृति क्या है। वैसे तो मैं बता देता हूँ कि मूलों की प्रकृति दो प्रकार की होगी, एक तो वास्तविक होती है, एक वास्तविक नहीं होती। अब वास्तविक होने में भी दो होते हैं, या तो वास्तविक और अलग अलग, या फिर वास्तविक और बराबर। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं आपको कहूँ कि आप कोई भी फॉर्मूले को यूज़ करो, तो जैसे मैं कहूँ आपके पास में 3 + 4, या फिर 3 - 3, या फिर मैं कहूँ -3 + 2, इनके 3 सिचुएशन है। सर इसका आंसर प्लस का आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर -1 आएगा। मतलब ये 0 से छोटा, ये 0 और ये 0 से बड़ा। मतलब कोई भी कैलकुलेशन की 3 ही स्थिति होती है, या तो 0, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। अब ध्यान रखो, छोटे पे तो अपने को जाना नहीं है, मतलब कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, क्योंकि मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। 0 पे सर ये तो बराबर आ गया, किसके? 0 के बराबर आ गया। तो यदि b² - 4ac सूत्र आप लागू करोगे तो b² - 4ac के मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो दोनों मूल वास्तविक हो जाएंगे और समान हो जाएंगे। ठीक है, समान मतलब बराबर। ठीक है, और यदि 0 से बड़ा आए तो बराबर तो आया नहीं, 0 के बराबर नहीं आया तो अलग अलग आ गया। ठीक है, तो क्या होगा इसकी स्थिति देखो। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप कौन सा सूत्र लागू करोगे? जिससे विविधकर ज्ञात करते हो, मतलब b² - 4ac। तो b² - 4ac का फॉर्मूला आप लागू करोगे तो 3 प्रकार से हल आते हैं, या तो 0, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। तो ये तो हो गया 0 से बड़े की स्थिति, ये हो गई 0 की स्थिति, और ये 0 से छोटे की स्थिति। सर 0 के बराबर हो तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर भी होंगे। सर यदि 0 से बड़ा हो तो वास्तविक तो होंगे, लेकिन वास्तविक के साथ साथ क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और यदि 0 से छोटा आ रहा है तो कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं, क्योंकि अपने को ज्ञात ही नहीं करना फिर उस स्थिति में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किनको? मूलों को। तो देखो ये तीनों क्वेश्चंस है अपने पास में। अब अपन बात करते हैं एक एक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बताना है अपने को मूलों की प्रकृति। बताओ पहली समीकरण कौन है? 2x² - 3x + 5 = 0। अब एक बात बताइए, आप मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात करोगे? सर d = b² - 4ac से, है ना? तो उसके लिए किसके मान चाहिए? b² - 4ac, मतलब a का, b का और c का। वो कहाँ से लाओगे? इसकी तुलना करके। तो आप क्या बोलोगे? निम्न द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे? ax² bx + c = 0 से करेंगे अपन। तो करो, x² के पास a और x² के पास 2, तो x² के पास में a, x² के पास में 2, तो a की जगह तो कौन आ गया? 2। x के पास में कौन है? b, और यहाँ x के पास में कौन है? 3। लेकिन b प्लस का, 3 माइनस का, तो b प्लस का है, 3 माइनस का है, मतलब b का मान कितना आ गया? -3। चिन्ह दर्शाने हैं आपको साथ में। c जिसके साथ अल्फ़ाबेट ना हो तो वो कौन है? 5। तो c का मान कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या बोलोगे अब कि सर अपने पास में d = b² - 4ac में सूत्र लगाऊं तो इसमें मान रखेंगे। तो मान रखो d, b का मान कितना? -3। ये लो b का मान, और b का स्क्वायर हो रहा है तो -3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब -4a का मान कितना रखोगे? 2। c का मान कितना रखोगे? 5। अब रखो, आपको ये भी बता रखा है मैंने कि यदि माइनस की संख्या, ठीक है, उसके घात कैसी हो? सम हो तो उत्तर आएगा प्लस, और यदि घात कैसी हो? विषम हो तो उत्तर आएगा माइनस। बताओ माइनस की संख्या है, घात 2 है, 2 सम है या विषम है? सर 2 सम है, तो ये फॉर्मेट हो गया। आंसर किसका आएगा? प्लस का। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब किसका निशान? माइनस का। 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 8 पंजे कितना हो गया? 40। अब बताओ 40 माइनस का, 9 प्लस का, अलग अलग चिन्ह आ गए, घटा लो। 40 में से 9 गया, 31 बचा। बड़ा 40 है और बड़ा माइनस है, तो 31 भी किसका आएगा? माइनस। अब सर माइनस की संख्या है तो 0 से छोटी होती है, मतलब आपके पास d का मान क्या आ गया? 0 से छोटा। और ये d क्या था? सर ये तो b² - 4ac था।
क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो कैलकुलेशन है वो कितना आ गया, 0 से छोटा आ गया। अब ये 0 से छोटा है तो निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मूलों का अस्तित्व कब होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा। 0 से छोटे पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। दो स्थिति में होगा, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, और मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो कोई वास्तविक मूल भी नहीं है। हो गया काम, फर्स्ट कंप्लीट है अपना। अब बात करते हैं अपन सेकंड की। तो सेकंड जो है इसका वो अपने को कह रहा है कि 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। सर वही बात है, कौन सी, कि सबसे पहले आप ABC के मान लो। ABC के मान कहाँ से लाओगे, तुलना से। तो निम्न द्विघात समीकरण की तुलना किसके साथ करोगे, ax² bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे सर। तो बताओ x² के पास a, x² के पास 3, तो a का मान 3। ठीक है, x के पास में b, x के पास में 4 रूट 3, वो भी माइनस का, तो b का मान हो गया माइनस 4 रूट 3। c कौन है, 4। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रखो मान किस में, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखेंगे तो d एज इट इज। b का मान कितना, माइनस 4 अंडर रूट 3, तो उसका स्क्वायर भी तो करना है, फिर माइनस का चिन्ह। अब कौन आएगा, 4, a का मान कितना 3, c का मान कितना 4। अब सुनो, रूट वाले का देखो, माइनस की घात 2, ये तो प्लस में हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। स्क्वायर रूट वाले का स्क्वायर कैसे करेंगे, कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 16 गुणा रूट 3 का कितना हो गया, 3। ठीक है, अब बताओ 4 को 3 से गुणा किया 12, और 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48। अब बताओ 4 का स्क्वायर 16 था, रूट 3 का 3 था, तो 16 3 कितना हो गया 48, और माइनस इन तीनों का गुणा 48 था, तो 48 में से 48 को घटाओगे तो कितना आएगा, 0। अब सर 0 आ गया, तो 0 पे तो मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व होता है तो मूलों की प्रकृति भी होगी, तो मूलों की प्रकृति, तो सर इसका आंसर ही 0 आ गया, मतलब बराबर आ गया। तो आप क्या बोलोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो दोनों मूल वास्तविक भी हैं, समान भी है, मतलब बराबर भी हैं। ठीक है, और मूलों का अस्तित्व भी है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो अब किसके थ्रू ज्ञात करेंगे अपन, सर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो द्विघाती सूत्र में आता है या श्रीधराचार्य विधि में आता है, तो ये लागू कर देंगे अपन। तो अब इसके मूलों को ज्ञात करते हैं, और मूलों को ज्ञात करने के लिए मैं कौन सी विधि काम में लूँगा, श्रीधराचार्य विधि, मतलब द्विघाती सूत्र। वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान रखो, ये 1 नंबर का फॉर्मूला भी पूछ लेता है आपसे कि द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य जो विधि का जो सूत्र है वो लिखिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, या फिर बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकता है ये। तो आप क्या बोलोगे, x बराबर माइनस, और b का मान आपको पता था अभी माइनस का 4 रूट 3 था, तो b की जगह कौन आ गया, माइनस 4 रूट 3। देखो ये माइनस तो सूत्र का है, ये b आपको पता है मान रखते टाइम ब्रैकेट लगाते हैं, तो b का मान कितना हो गया, माइनस 4 रूट 3। अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हल कितना आया था अभी, 0 बट्टा 2a। सर a का मान तो 3 था, क्योंकि 3x² था, तो 3 हो गया a का मान। अब आप क्या बोलोगे, सर x ऐसा का ऐसा, ये माइनस माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, या फिर माइनस से माइनस कट गया, बचा कौन, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का मान 0 होता है, आपको भी पता है। सर 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। अब ये जो प्लस माइनस है ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे कितनी स्थितियाँ हैं, 2, क्योंकि दोनों चिन्ह को एक साथ तो ले नहीं सकते अपन, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो आप क्या बोलोगे, सर मैं पहले क्या ले लूँ, प्लस। तो प्लस लेने पर अपने पास क्या आया, x बराबर 4 रूट 3, दोनों में से किसको लेना है, प्लस, और 0 बट्टे 6। अब बताओ 4 रूट 3 में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा, 4 रूट 3 ही होगा सर, जाहिर सी बात है। बट्टे में कौन आ गया, 6। अब 2 का भाग लग रहा है दोनों में, तो 2 का भाग इसमें गया 2 बार, इसमें गया 3 बार। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 2 रूट 3 बटे 3। ऐसे ही आपको वो मान निकालना है, x बराबर, अब क्या लोगे, माइनस, तो 4 अंडर रूट 3, इन दोनों में कौन आएगा, माइनस, आगे 0 और बट्टे 6। 4 रूट 3 में से 0 को माइनस करोगे तो 4 रूट 3 ही आएगा, बट्टे में कौन है, 6। लगाओ भाग, 2 बार 3 बार, तो 2 रूट 3 बट्टे 3। ठीक है, दोनों मूल आ गए। एक बार ये नोटिस करो आप कि 2 रूट 3 बट्टे 3, 2 रूट 3 बट्टे 3, दोनों मूल बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है सर। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया था, 0। तो हमने क्या बताया था, मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति क्या बताई थी कि दोनों मूल वास्तविक भी हैं, समान भी है। चेक करो दोनों मूल बराबर है या नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, अतः जो दोनों मूल हैं वो कौन कौन है मेरे पास, 2 अंडर रूट 3 बटा 3, तो 2 अंडर रूट 3 बटा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड अपना हो गया है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है वो अपने को कह रहा है समीकरण 2x² + 6x + 3 बराबर 0। सर वही प्रॉब्लम है, क्योंकि मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लाएंगे, d बराबर b² - 4ac। चाहे मूलों की प्रकृति ज्ञात करवाएं, चाहे मूलों का अस्तित्व ज्ञात करवाएं, चाहे विविधकर ज्ञात करवाएं, ठीक है, तीनों स्थिति में अपन क्या करेंगे, b² - 4ac ही लागू करेंगे। और सर इसके लिए तो abc के मान चाहिए, abc के मान चाहिए तो तुलना करनी पड़ेगी। x² के पास में a है तो x² के पास में 2 है, x के पास में b है तो x के पास में 6 है, लास्ट में c है तो लास्ट में c है। तो एक बात बताओ, तो ऐसे ध्यान रखो, आपने ABCD तो पढ़ी है ना, ABC, तो ABC, तो ये a का वैल्यू, ये b का और ये c का वैल्यू, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, d बराबर b² - 4ac लाओगे। तो लाओ d एज इट इज़, b का मान कितना 6, लेकिन b² है तो 6 का भी स्क्वायर करेंगे और -4a, a की जगह किसको लाओगे, a की जगह लाएंगे सर हम 2 को, तो लो 4a की जगह 2c की जगह किसको लाएंगे 3 को, ठीक है। अब बताओ d 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया सर 36 -4 दूनी 8, 8 दिए 24, ठीक है। अब बताओ 36 में से 24 गया कितना बचा 12। सर ये 0 के बराबर तो नहीं आया, मतलब बराबर मूल तो नहीं है, 0 से बड़ा है तो अलग अलग मूल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब b² - 4ac का हल किया कितना आया 12, तो आप क्या बोलोगे, b² - 4ac का मान तो 0 से ग्रेटर आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर। तो अतः b² - 4ac का मान 0 से ग्रेटर है, तो दोनों वास्तविक व अलग अलग मूल होंगे। पता चल गया, वास्तविक तो है ही है और अलग अलग है, और मूल वास्तविक है तो मूलों को ज्ञात भी कर सकते हैं, मतलब मूलों का अस्तित्व भी होगा। मूल किससे ज्ञात करते हो अब, सर मूल ज्ञात करते हैं हम द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या था अपने पास, द्विघाती सूत्र था x बराबर -b ± √b² - 4ac बट्टा 2a। मान आपके पास ABC के अभी निकाले ही थे हमने, सामने रखिए उन मान को। x बराबर -b, मान रखते टाइम ब्रैकेट लगाना है, बताया था आपको। b का मान कितना था 6 ± √b² - 4ac, अभी मान कितना आया था 12 आया था ना। तो इस पूरे की जगह दोबारा मान रखने की जगह ये मान ही रख दो डायरेक्ट, कितना 12, और बट्टे में 2a, का मान कितना था 2x², तो सर a का मान तो 2 ही था ना, बिल्कुल। अब देखो x सर -6, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चिन्ह है नहीं तो -6 हो गया डायरेक्ट, +- देखो एक बात बताओ, 12 है, 12 को क्या लिखोगे, √12 को क्या लिखोगे आप, सर हम रफ कैलकुलेशन करके आए पीछे, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, आप ऐसे देख लिया करो। अब बताओ 2 का 1 बाहर आता है, तो 2 बार है, 1 बार तो आ जाएगा बाहर, इस 3 का कोई साथी है नहीं, तो रूट में कौन रह जाएगा 3, और बट्टे में कितना हो गया 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कितनी स्थिति है 2, एक प्लस की एक माइनस की। बट एक बात बताओ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर इस 2 का भाग इसमें लगा दे, तो ये 2 तो लगा देगा, ये 6 नहीं लगाने देगा, क्यों, क्योंकि लगाओ तो दोनों में से लगाओ, या तो कॉमन निकाल के लगाओ या दोनों का लगाओ, वरना लगाओ मत, तो सबसे अच्छा रहेगा कॉमन ला के। तो देखो 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। तो देखो 2 का भाग लगाओगे तो 2 कॉमन ले लिया, अब 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार 3 बार, ये 2 बाहर आ गया, बच गया कौन √3, इसके पहले माइनस था तो माइनस आ गया, इसके पहले प्लस माइनस था प्लस माइनस आ गया, और बट्टे में कितना आ गया 4। अब एक चीज़ बता दो मेरे को, क्या बताओगे आप कि सर अब तो कट भी रहा होगा, कौन है, सर देखो इस 2 का भाग मैं इस 4 में लगाना चाहता हूँ, तो ये 2 ये काट दिया, कितनी बार काटा 2 बार, मतलब आपके पास आंसर आ गया -3 ± √3/3। अब सर यहाँ पे 2 स्थितियाँ होगी, कौन सी, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की, तो मैं क्या करूँगा दोनों को ले लूँगा, तो पहले प्लस ले लूँगा फिर माइनस ले लूँगा, आगे जाने से बजाय मैं इसको यहीं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले प्लस ले लो फिर माइनस ले लो। अब देखो x बराबर -3, पहले प्लस लो फिर √3 और बट्टे 2। अब 3 और √3 को जोड़ मत देना, कहीं √6 कर दो, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर √3 है तो इसके ऊपर भी रूट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं अभी, तो रूट का है और साधारण संख्या है तो इनका जोड़ बाकी नहीं होगा, ध्यान रखना, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। अब क्या लोगे -3, अब इनमें से किसको लोगे माइनस को, तो -3 इनमें से लिया माइनस √3 और बट्टे में कितना 2, तो सर इनका भी कैलकुलेशन नहीं होगा फिर तो, क्योंकि रूट में अलग अलग है दोनों, इसके साथ रूट है इसके साथ नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अतः दोनों मान आ गए एक्स के, कितने आए, अतः दोनों जो वास्तविक मूल है उनमें पहला तो कौन है -3 + √3/2, दूसरा है -3 - √3/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की।
क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में आपको के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके दो मूल बराबर हो, मतलब इस जिसके लिए इस समीकरण के क्या हो जाए, मूल बराबर हो जाए। मतलब इस के का आप कैसा मान रख सकते हो जिसको रखते ही आपका जो इस समीकरण में जो x का मान आएगा फिर वो दोनों मान के आ जाए बराबर। तो देखो बात करते हैं अपन पहली समीकरण में। तो आंसर नंबर 1 या सॉल्यूशन नंबर 1 में अपन बात करते हैं जो अपने को द्विघात समीकरण दी हुई है 2x² + kx + 3 = 0। निम्न द्विघात समीकरण की अपन ax² bx + c = 0 से तुलना करते हैं, ये आपको भी पता है। और तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि a का मान आ जाए, b का आ जाए और c का आ जाए, क्योंकि फॉर्मूले में रखना पड़ेगा अपने को। तो a का मान 2 क्योंकि x² के पास में a है, x के पास में b होता है तो x का ये b का मान हो गया k, बचा जो अचर पद है वो c है तो c का मान हो गया अपने पास 3। ठीक है। अब प्रश्नानुसार आपको पता है कि दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों मूल बराबर है तो अपने को भी पता है कि जैसे बराबर है तो बराबर किसके होता है, 0 के बराबर होता है। तो दोनों मूल बराबर है तो अपने पास फॉर्मूला यूज होगा b² - 4ac का मान कितना, 0। अब अपन मान इसमें रखें तो मान रखने पर b का मान तो हो गया अपने पास k और k का स्क्वायर मीन्स b² हो गया -4a का मान कितना है 2, तो a का मान हो गया 2 और c का मान कितना है 3 = 0। अब मैं इसको देखना चाहूँ तो अपने पास में ये समीकरण बन गई k² - 4 दूनी 8 और 8 दिए 24 = 0। अब एक बात बताओ आपको किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए सर किसका, 24 का। तो देखो सर इससे आप एक काम कर सकते हो कि सर देखो पहले का स्क्वायर हो रहा है दूसरे का भी हो जाए और बीच में माइनस है तो अपने पास सर्वसमीका लग जाएगी, कौन सी, a² - b²। लेकिन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हम तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी बताऊंगा और ऐसे भी बताऊंगा, क्योंकि इसको अपने सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो अपन इसी तरीके से करते हैं ताकि a² हो जाए -b² हो जाए। अब आप बोलोगे सर 24 तो किसी का नहीं होता, हाँ अकेला 4 होता तो हम कह देते ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन 24 तो किसी का नहीं होता। तो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता उसको अपन क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं और रूट को स्क्वायर में लिख देते हैं और बराबर में आपको भी पता है क्या हो गया, 0। अब आइडेंटिटी बन गई अपने पास कौन सी, a² - b² की। a² - b² की आइडेंटिटी बन गई जिसमें a का वैल्यू है k और b का वैल्यू है √24 मीन्स √24। तो a² - b² के लिए अपने पास बन गया a + b a - b = 0 है ही, मीन्स k + √24 और k - √24 = 0। अब मान निकालना है तो दोनों ब्रैकेट को किसके इक्वल करना होगा, 0 के इक्वल। या तो आप इसको 0 कर लो या इसको 0 कर लो। मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो आपको भी पता है √24 के आगे प्लस उधर जाएगा तो माइनस। अब सर एक चीज़ बताओ, जैसे अपने पास में ये √24 है ये बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे सर, हम इसको लिखना चाहें तो √24 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो साइड में जाके, आपके पास आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। अब बताओ ग्रुप किसका बन रहा है, इसका बन रहा है ना, युग्म बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो ये तो रूट के अंदर 2 बार हैं तो बाहर आएगा तो 1 बार हो जाएगा और 2 तिये 6, मतलब 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 होता है, 4 का रूट कितना होता है 2 और बाहर माइनस है ही और 2 तिये कितना हो गया 6, मीन्स के का मान आ गया माइनस का 2 रूट 6। इसी तरीके से आपके पास -√24 से ट्रांसफर करोगे तो +√24 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप √24 को देखते हो तो √24 होता है 2 रूट 6, मतलब के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए अपने पास, जिसमें पहला मान तो है माइनस का 2 रूट 6 और दूसरा मान है प्लस का 2 रूट 6। ठीक है, मतलब इस दोनों मान के लिए अपने पास जो समीकरण दी हुई थी कौन सी, 2x² प्लस kx + 3, वहाँ पे k का मान आप दोनों रखोगे तो 2 समीकरण बनेगी। इन दोनों मान के लिए ही वो समीकरण में जो अल्फ़ाबेट का मान आएगा, चर पद का मान आएगा वो बराबर आएगा, मतलब मूल बराबर आएंगे। अब बात करते हैं अपन सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर की बात करें तो सर इसमें पहली बात तो ये बताओ कि ये द्विघात है क्या, तो द्विघात है नहीं, बनाना पड़ेगा, क्योंकि के एक्स को अपन किससे गुणा करेंगे, पहले ये देखो अपनी फैमिली है, अंदर एंट्री दे दो, पहले मीटिंग करेगा एक्स से तो के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करवाएंगे तो के तो ऐसा का ऐसा आ गया और एक्स को मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया x² माइनस के एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा -2kx और प्लस में 6 ऐसा का ऐसा है। 6 को क्यों नहीं गुणा किया के एक्स से, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था तो 6 का ऐसा आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ABC का मान चाहिए आपको, तो इसकी तुलना करनी पड़ती है। निम्न समीकरण की तुलना किससे करते हो, ax² bx + c = 0 से। तुलना करने पर तो a का मान तो कितना आ गया k, b का मान कितना आ गया -2k और c का मान 6। तो a का मान k, b का मान -2k और c का मान 6। अब सर दोनों मूल बराबर हैं
तो मूल बराबर है, तो आपको ही पता है इसकी जो सर ये समीकरण होती है मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका मान कितना आता है 0, विविधकर का मान 0 आता है। तो सर बी का मान कितना है -2k, -2k का आप स्क्वायर कर लो -4a का मान कितना है k, c का मान कितना है, c का मान 6 बराबर 0। तो सर बताओ माइनस है और माइनस पे घात 2 है, तो ध्यान ये रखो चाहे 2 हो चाहे कितनी भी हो, आपके माइंड में यही आना चाहिए कि इस माइनस की घात आपकी 2 से विभाजित है या फिर सम है। तो जैसे 2 4 6 8 सबका आंसर प्लस का आता है, मतलब माइनस की संख्या का ये घात है वो सम होती है तो उत्तर प्लस का आता है। तो ये माइनस तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 4 को 6 से गुणा करोगे 24 और साथ में आ गया k। बताओ कॉमन क्या आ रहा है, सर एक तो k दोनों में है और 4 का भाग 4 में भी जा रहा है, 4 का भाग 24 में भी जा रहा है, तो कॉमन आ गया एक तो 4 और k दोनों में है तो एक आ गया k। जैसे ही 4 का भाग इस 4 में देते हो तो 4 तो कैंसिल हो गया, k 2 बार था, एक बार बच गया और एक बार बाहर, एक बार अंदर हो गया, माइनस ये k था वो बाहर आ गया और इस 4 का भाग 24 में दोगे तो 6 बार बराबर 0। अब अपने पास दो स्थिति है, कौन सी, या तो 4k को 0 के बराबर कर लो या इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर लो। जैसे ही मैं 4k को 0 के बराबर करता हूँ तो उत्तर होता है मेरा 4k बराबर 0 और 4 इधर गुणा हो रहा है तो इधर आएगा भाग में किसके 0 के, मतलब 0/4, तो k का मान हो गया 0। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो क्या, k - 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो गया 6। अब एक बात बताओ, आपके पास k का मान कितना है 0, एक मान कितना है 6, लेना कौन सा है इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे आपके पास k का मान 0 है तो आप एक बार यहाँ रख के देखो, एक बार ऐसे रख के देखो, k का मान 0 रखा आपने तो ये 0x, मतलब ये तो 0 हो गया, 0 को ब्रैकेट से गुणा करोगे पूरा मैटर 0 हो गया, मतलब ये वाला मैटर पूरा कंप्लीट 0 हो गया। अब बचा 6 किसके बराबर है 0 के, तो सर यहाँ द्विघात तो बनी ही नहीं, तो यहाँ पे k बराबर 0 वो तो क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा कौन 6, रख के देखो 6, या फिर यहाँ रख लो 6x² माइनस 2 को 6 से गुणा करोगे 12x और प्लस 6, मतलब 6x² माइनस 12x प्लस 6। अब द्विघात आ रही है, कौन से पे आ रही है द्विघात, k बराबर 6 पे, k बराबर 6 पर द्विघात समीकरण आ रही है तो k का मान क्या हो जाएगा इसके लिए 6 हो जाएगा, जहां इस दी गई समीकरण के लिए अपने पास दोनों मूल क्या होंगे बराबर। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो। हाँ, और थोड़े दिनों बाद में ये लेट आई है वीडियो तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आपसे, बट अब ट्राई करेंगे आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस आती रहें। बाकी और कोई इशू रहता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाउट के बारे में बताइए, आप अपन उसको भी मिलके क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।